तो यूजुअली एक जो सबसे ज़्यादा सवाल उठाया जाता है कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी कैसे क्लियर करना है, उसकी स्ट्रैटेजी बता दीजिए। हमारा टारगेट है फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे को एग्ज़ाम निकालना है, और ये कोई गलत बात नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में एस्पायर करना कि हमारे को एग्ज़ाम निकालना है बहुत अच्छा एम्बिशन है। लेकिन हमारे को एक चीज़ क्या देखने को मिलती है कि अगर एक एस्पिरेंट ने सोचा हुआ है कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकालना है और उसमें बाई चांस नहीं निकलता, देखिए पॉसिबिलिटी हमारे को दोनों लेके चलनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल भी सकता है और उसको एस्पायर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद नहीं भी निकल सकता। यही तो रिस्क मैनेजमेंट होता है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम नहीं निकल रहा तो उसके बाद बहुत से लोग होप हार जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका, हमारे को आगे अटेम्प्ट्स नहीं देने। इसी के ऊपर यूपीएससी ने रिसेंटली एक डेटा निकाला है जिसका एनालिसिस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ 5 मिनट लगा के, और आपको थोड़ा सा रियलिटी के बारे में पता चलेगा कि यूपीएससी के कौन से अटेम्प्ट में जो सक्सेस रेट है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो शायद ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर हो सकता है। रेफरल कोड आपको पता ही है, मधुद गुप्ता। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया, उसमें फटाफट ज्वाइन कर लो। सारे के सारे वीडियो लिंक और स्पेशल क्लास के लिंक वहाँ पे मिलते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले 3 डिस्क्लेमर। पहला, यहाँ पे कोई बात हवा में नहीं होगी। जो बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी का जो ऑफिशियल डेटा है उसके बेसिस पर करूँगा, फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे बात करूँगा। हवा के बेसिस पे मैं कोई बात नहीं करूँगा। दूसरी बात, सच कड़वा होता है लेकिन अपनाना पड़ता है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को यहाँ पे कही गई कुछ बातें ऑफेंसिव लगें, लेकिन जो सच है वो यूपीएससी खुद बता रहा है, ये मेरा डेटा नहीं है। तीसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस है जो यूपीएससी ने खुद निकाला है। अगर आपको लगता है कि ये ट्रेंड गलत है तो देखिए, ट्रेंड कोई फिक्स नहीं होते, ट्रेंड पलटे भी जाते हैं और उन्हीं को ही ट्रेंड सेटर बोला जाता है। तो अगर आपको लगता है ट्रेंड गलत है तो उसको क्रिप करने की जगह ट्रेंड सेटर बनिए और मेहनत करिए। यूपीएससी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाली 2018-19 की, और उसमें काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने ग्राफ दिखाया। क्या ग्राफ? ये ग्राफ इन्होंने दिखाया कि कितने लोग पहला अटेम्प्ट देते हैं अपना, कितने लोग सेकेंड अटेम्प्ट में अपीयर होते हैं दोबारा से, कितने थर्ड में अपीयर होते हैं, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। ये ग्राफ हमारे को दिखाता है कि मेजॉरिटी लोग जो यूपीएससी में अपीयर हो रहे हैं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 52.6%। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा तो जो लोग अपना सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं उनका नंबर देखो 20% पे आ जाता है सीधा। नंबर कितना ड्रास्टिकली डिक्लाइन कर गया। जो लोग अपना थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं उनका नंबर और कम हो जाता है, फोर्थ अटेम्प्ट और कम, एंड सो ऑन। कहने का मतलब है सबसे ज्यादा जो लोग अपीयर होते हैं वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपीयर होते हैं और उसके बाद ये नंबर गिरता रहता है। एक बात। दूसरी बात, ये जो ग्रीन कलर की आप लाइन देख रहे हो ये दिखाता है हमारे को यूपीएससी का सक्सेस रेट, कि यूपीएससी में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो अपने कौन से नंबर के अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुए हैं। ये ग्राफ हमारे को दिखाता है कि जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो रहे हैं उनका नंबर है सिर्फ और सिर्फ 7.2%। सिर्फ 7.2% लोग अपने पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट होते हैं। सेकेंड अटेम्प्ट में अप्रॉक्सीमेटली 19% लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। थर्ड अटेम्प्ट में 25.3% लोग सिलेक्ट हो रहे हैं और फोर्थ अटेम्प्ट में 21.5% लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। मतलब कि जो मैक्सिमम सक्सेस रेट दिखाया गया है यूपीएससी की रिपोर्ट में वो दिखाया गया है थर्ड अटेम्प्ट में। थर्ड अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा जो सक्सेस रेट है वो देखने को मिला है। सवाल उठता है कि इधर से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, ये जो सवाल होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है, यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर है कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग आउटकम्स पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ऑफ स्टडी पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड सोर्सेज पे होना चाहिए, क्वालिटी सोर्सेज पे होना चाहिए। जोश होना अच्छी बात है, लेकिन जोश में अनप्रैक्टिकल होना, इम्प्रैक्टिकल होना अच्छी बात नहीं है। जोश होना अच्छी बात है, उसमें होश खो देना वो गलत बात है। जोश के साथ साथ होश भी बनाए रखना है। और ये जो ग्राफ है जो हमारे को दिखा रहा है कि थर्ड अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं, ये क्लियर कट इंडिकेशन है जो हमारे को दिखाता है कि यूपीएससी में सिर्फ और सिर्फ पेशेंस और परसिवियरेंस चलता है। अगर आप सोच रहे हो कि ये T20 मैच है और इसमें फटाफट 20 ओवर में सिलेबस खत्म करके हम निकल लेंगे और आईएएस बन जाएंगे, वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द एवरेज स्टूडेंट्स, जो हम जैसे एवरेज स्टूडेंट्स हैं,
उनको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस और परसिवियरेंस शो करना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना है। अगर एक फेल अटेम्प्ट हुआ है, दूसरा फेल्ड अटेम्प्ट हुआ है, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि यूपीएससी का खुद का डेटा ये दिखा रहा है कि जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तीसरे अटेम्प्ट चौथे अटेम्प्ट तक कंटिन्यू करा, सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट उन्हीं का ही है। तो पहले दूसरे अटेम्प्ट के बाद जो ये हार मान लेते हैं, ये चीज़ गलत है। देखिए, करियर बैकअप होना अच्छी बात है और वो होना भी चाहिए, लेकिन पहले ही अटेम्प्ट के बाद हार मान लेना और हथियार डाल देना, ये चीज़ गलत है और ये यूपीएससी का ग्राफ खुद हमारे को दिखाता है। यहां पे एक बात समझने की यह है कि फर्स्ट टाइमर्स, हमने देखा कि उनका सक्सेस रेट सिर्फ 7% है। उसका एक प्रोबेबल कारण यह है कि जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिसगाइडेंस होती है, वो सबसे ज़्यादा मिसगाइडेड होते हैं, क्योंकि अभी अभी तैयारी शुरू करी है, कॉलेज में हैं, जस्ट निकले हैं या जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, उन्हें चाहिए होता है शॉर्टकट। आई एम नॉट सेइंग कि जितने भी फर्स्ट टाइमर्स हैं वो सारे शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फर्स्ट टाइमर्स, उनके पास गाइडेंस की कमी होती है। उन्हें या तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं पता होती, या वो ये शॉर्टकट अप्रोच, पीडीएफ अप्रोच के पीछे भागते हैं। यूट्यूब में कोई सा भी चैनल उठा के सब्सक्राइब करो और वहाँ पे जो भी समरी वमरी चल रही है उसको पढ़ पढ़ा के लगता है कि अपना यूपीएससी का सिलेबस तो पूरा हो रहा है। लैक ऑफ रिवीजन, कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ना है, किस स्टैंडर्ड सोर्स को रेफर करना है, इन सब चीज़ों की कमी होती है। सो फर्स्ट टाइमर्स सबसे कम सक्सेस रेट इधर दिखाया गया है। यह ग्राफ हमारे को यह भी दिखाता है कि अगर 52% लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं तो सेकेंड टाइमर्स अप्रॉक्सीमेटली 20% हैं। कहने का मतलब है एक अटेम्प्ट में जिनका क्लियर नहीं हुआ वो दोबारा सोचते भी नहीं है कि हमारे को यूपीएससी देना है। मतलब कि जब आप एग्जाम हॉल में घुसोगे तो आधी जनता तो ऐसी है जो अगले साल अपीयर भी नहीं होने वाली। मतलब कि आपका जो रियल कंपटीशन है वो बहुत ही कम जनता से है। हाँ, हम ये बिल्कुल मानते हैं कि 10 लाख लोग आपके सामने खड़े हैं और आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, लेकिन आपका कंपटीशन 10 लाख के 10 लाख से नहीं है। यूपीएससी का ग्राफ खुद दिखा रहा है कि उसमें से आधे लोग तो ऐसे हैं जो दोबारा सोचेंगे भी नहीं यूपीएससी करने का। मतलब कि दे आर नॉट वेरी सीरियस एस्पिरेंट्स। कहने का मतलब यह है कि यूपीएससी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है क्वालिटी स्टडी और पेशेंस। अगर आप ये दो चीज़ें दिखा रहे हो तो सिलेक्शन तो 100% होगा। अगर फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में, और सेकंड में नहीं तो थर्ड में तो बहुत हाई चांस बनता है। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है और तैयारी करते रहना है। और आपको पता है अनअकैडमी पे कॉम्बो ऑफर चल रहा है, 35% डिस्काउंट। साथ के साथ अपना जो कल सुबह 11 बजे संडे को कॉम्बैट होना है उसमें अपीयर हो जाना। 26 मई से 2 नए बैच शुरू हो रहे हैं। एक तो फीनिक्स बैच जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, साथ के साथ एक रिवीजन बैच शुरू हो रहा है जिसे कहते हैं गुरुकुल प्लस रिवीजन बैच फॉर 2021। ये 2 नए इनिशिएटिव्स हैं अनअकैडमी के, उसको ज्वाइन करना है। बाकी 1 साल और 2 साल के बैचेस तो आ ही रहे हैं। एनसीईआरटी बैच भी 26 से शुरू हो रहा है। सो डू सब्सक्राइब देम यूजिंग द रेफरल कोड लेट्स क्रैक इट।